नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल। मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवाने वाला हूँ, अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक करवाने वाला हूँ। आज अपना टॉपिक है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज अपना क्या है टॉपिक है, जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम थोड़ी अपनी स्पीड यानी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, स्पीड को बढ़ा सकें और थोड़ी ही देर में और क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहले कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का वैसे तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए आप, PRT बटा 100, लेकिन इससे ना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ ना, वो देखो, वो कॉन्सेप्ट है सिर्फ RT। क्या है? RT। आपको याद क्या रखना है? RT। आपको इसके लिए परसेंटेज आने चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है। परसेंटेज आएंगे तो आप RT मेथड से लगा सकते हैं। अभी आपको क्या याद करना है? साधारण ब्याज याद करना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ। पहले मैंने क्वेश्चन लिया कि यहाँ मैं जो टर्म से अप्लाइड कर रहा हूँ वो देखिए ऐसा है कि P प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन से। क्या है? मूलधन से। ए अगर टर्म यूज करता हूं तो इसका मतलब है अमाउंट। अमाउंट है मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। और R है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर। क्या है? ब्याज की दर है। और T का मतलब हमारे पास समय है। क्या है? टाइम से है। क्या है? टाइम से। ठीक है। अब हम देखिए, मानिए एक व्यक्ति क्या करता है, उसका प्रिंसिपल मानो आप 2000 रुपये, कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपये या तो उधार ली, किसको दी 2000 रुपये, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। क्या है? 5%। और उसने 3 साल के लिए, कितने साल के लिए दिए? 3 साल के लिए ले लिए। अभी उसका अपने को क्या याद करना है? सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूले से जाओगे तो ये 2000 गुणा 5 गुणा 3/100 कितना आएगा? 20 5 100, 300। कितना आएगा? 300। यानी 300 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट कितना आएगा? चुकाना कितना पड़ेगा? 2300 रुपये। अमाउंट यानी मिश्र धन जो चुकाना पड़ेगा। अभी यह अपना फॉर्मुलेटिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले से बना हुआ है। अपना कॉन्सेप्ट देखिए, RT। अभी RT को देखो, RT में देखो 5 लिखा है, 3 लिखा है, तो कितना है? RT R गुने T। ठीक है, कितना हो गया? 15%। तो आपको डायरेक्ट करना है कि मैं किसका 15% निकालना है? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल यानी 2000 का 15% कितना हो जाएगा बेटे? 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 और 300 रुपया। ये डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये डायरेक्ट मेथड है। क्या है? डायरेक्ट। या आप इसे ट्रिक भी मान सकते हो, ट्रिकी मेथड या डायरेक्ट मेथड। देखो, डायरेक्ट RT से निकालो, इससे थोड़ा लंबा पड़ेगा, आपको टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट मेथड है। इसमें कुछ फ्रैक्शंस है जो आपको थोड़ी बड़ी याद करनी है। जैसे 6.25 एक फ्रैक्शन है जिसका मान होता है 1/16। क्या होता है? 1/16। और देखो 12.5 या 12.5 का फ्रैक्शन होता है 1/8। क्या होता है? 1/8। ऐसी कुछ फ्रैक्शंस आपको फिक्स याद करनी है। जैसे मैं लिखता हूँ 8.33, तो ये 1/12 के लगभग होती है। ठीक है। हाँ, तो आपको फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए, उससे भी आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं।
जो करके देखेंगे कि भाई एक व्यक्ति है जिसने 5,000 रुपये बैंक से उधार लिए। क्या लिए? उधार लिए। 10% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, हाँ लिए 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 ईयर ईयर्स के लिए उसके द्वारा चुकाने वाला क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन, यानी अमाउंट ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आप डायरेक्ट मेथड पे चलेंगे, ठीक है, ट्रिक मेथड पे, कि भाई 5,000 है, प्रिंसिपल है, 10% की दर है, तो पहले RT देख लो, ये रहा T, ये रहा R, तो 50% ऑफ दैट। अभी 50% ऑफ दैट वो क्या आएगा? केवल ऐसा ही आएगा। क्या आएगा? ऐसे जैसे निकालते हैं सब, कि भाई 5,000 गुणा 50% यानी 100, 2 यानी 250, कितना आएगा? 2,500। कितना आएगा? 2,500 ही आएगा। 2,500 आएगा। ये क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। अभी अमाउंट फिर आप करोगे कि भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई? 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। लेकिन आप देखो ये 50% है, किसका? इसका। ये खुद 100% है। आप एक काम कर सकते हो कि 5,000 का आप 150% निकालो। कितना परसेंट? 150%। परसेंट हटाते ही 100 लगा दिया नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 75, और पीछे बचे 2 0। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, वो फॉर्मूले से भी हो सकता है, पर ये डायरेक्ट कि उसका 150% निकालो, डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। क्या है ये? अमाउंट। ये डायरेक्ट मेथड है। ये ना करना चाहो तो ये आसान है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंकिंग कॉम्पिटिटिव, स्पेशली जो बैंकिंग के एग्जाम है उनके लिए स्पेशली यही चीज लागू होती है कि आपको शॉर्ट तरीके से करना होता है सब कुछ, ठीक है। अब अपने आगे चलते हैं थोड़ा। मैं थोड़े डायरेक्ट देता हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 4%, और टाइम दे रखा है आपको 3 ईयर। अब आपको ऐसे ही याद करना है, तो आप करो ना सीधा कि भाई 1,000 का कितना? 12%, 1,200। आंसर आ गया ऐसे ही का कि भाई ऐसे ही कितना? 1,200। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं अपने कि भाई प्रिंसिपल दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है? 400 रुपये। रेट इंटरेस्ट आपको दे रखी है 12%, और या फिर 12% नहीं लेते हैं, 12.5% लेते हैं, और टाइम अपने को 2 साल दे रखा है, 2 ईयर। अभी इसकी एसआई कैसे निकालोगे आप? कि भाई इसको डायरेक्ट तो आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, फ्रैक्शन को आप बोलो, इस परसेंटेज को बोलो फ्रैक्शन में आए, फ्रैक्शन में चेंज करो इसको। कितनी होती है? 12.5 की 1/8 होती है, तो 1/8 को 2 से गुणा करोगे तो 1/4 बचेगा, और 400 का 1/4 कितना होता है बेटे? 100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 100 आया। कितना आया? 100 आया। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि भाई हम बहुत ही आसानी से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो देखो
कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला वो ये है कि भाई इसमें क्या होता है कि मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर बटा 100 टाइम। प्रिंसिपल मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है, अमाउंट है। अगर हमें यही कंपाउंड ज्ञात करना तो इसके लिए थोड़ा सा इसको इस प्रकार करते हैं कि भाई ये जो लिखते हैं ना, ये लिखते हैं और माइनस में पी कर देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, ब्याज निकल जाता है। पर ये फॉर्मूला नो यूज, क्योंकि ये टाइम बहुत ही ज्यादा लेता है, टाइम लेता है। तो अपने को क्या करना होगा, ट्रिक देखनी होगी, ट्रिक मेथड से करना पड़ेगा, सवाल करेंगे। अब अपने देखते हैं कोई एक व्यक्ति है, सपोज दैट एक व्यक्ति है जिसने 2000 रुपए लिए। और पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट पे लिया जाने वाला इंटरेस्ट होता है। यानी एक ब्याज लगा दिया आप पर, फिर उस ब्याज पर ब्याज लगा रहे हैं, तो वो क्या लगा रहे हैं? चक्रवर्ती ब्याज लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्रवर्ती ब्याज। अभी इसने 5% रेट पर चक्रवर्ती ब्याज की दर पर लिया, उधार लिया 2000 रुपये, और टाइम इसके पास 2 साल है। अभी इसके पास कितने साल है? 2 साल है। 2 साल के लिए लिया। अब इसने पूछा आपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो हमें एक चीज समझनी है सबसे पहले, वो चीज क्या है? इसके लिए मेथड में थोड़ा सा एक रूल है कि भाई आपके लिए 2 होंगे तो 2:1 का, यानी 2:1 रूल आप अपनाओगे। अगर 3 साल देगा तो आप अपनाओगे 3:3:1। इसी प्रकार 4 साल का भी हो जाएगा। ये अपनाना पड़ेगा, ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा आपको कि भाई 2 साल होगा तो 2, वो मैं समझाऊंगा आपको कैसे है ये। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले 2000 रुपए की राशि पर क्या किया इसने? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 तो पहले साल के अंदर लगाया गया। तो कितना लगाया होगा इसने कि भाई 20 नीचे, तो ये आ जाएगा 0.2 कितना रुपया? 100 रुपया। फिर इस पे इसने 100 इसी पे लगाया ब्याज, तो कितना हो जाएगा? ये 5। यानी ये पहले साल, ये दूसरे साल। अब देखो करना क्या था कि भाई यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको देखोगे कितना आया? 200। यहाँ कितना आया? 5। इसको ऐड करो 205। ये क्या है बेटे? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या आया? CI। क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। 2000 रुपए पर अगर 5% की दर से 2 साल के लिए पैसे उधार लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका 205 रुपए। 205। अब ये जो है ना आपका वैल्यू 200, ये SI है। क्या है? SI है। और जो ये 5 है ना, वो आपका SI माइनस CI है। यानी द डिफरेंस ऑफ, यानी अंतर, SI और CI का अंतर क्या है? 5 है ना आपके सामने। 200 और 5, 205 में से 200 जाने पर 5 अंतर आता है ना। तो ये जो वैल्यू दिखाती है ना इधर वाली, ये क्या दिखाती है? डिफरेंस को दिखाती है, SI और CI। और ये जो वैल्यू दिखाती है आपको टोटल, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और जो प्रथम वैल्यू होती है वो सिंपल इंटरेस्ट होती है। 2 सालों के लिए अगर 5% की दर से 2000 रुपए उधार दिए जाते हैं तो आपको 200 रुपए और चुकाने होंगे, यानी SI देना होगा। और CI की बात करें तो 205 रुपए देने होंगे। ठीक है, हाँ ये समझ गया। अब ये आसान है, किससे? उससे। और इसमें कई कॉन्सेप्ट आते हैं। क्या आते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है आपके सामने,